छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्यवाही लगातार जारी है। आज शुक्रवार सुबह ईडी की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर छापा मारा और उनके बेटे चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया। ईडी टीम चैतन्य बघेल को रायपुर की विशेष अदालत में पेश कर रही है, जहां उन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भूपेश बघेल स्वयं भी जिला कोर्ट पहुंच रहे हैं। सुबह करीब 6 बजे 8 अधिकारियों की ईडी टीम 2 गाड़ियों में सवार होकर बघेल निवास पहुंची थी। कार्यवाही की सूचना फैलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए जिला पुलिस ने निवास स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। देखिए, सब लोग बोल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष बोलने के बाद और कुछ बचता नहीं है। सदन में भी कहा कि अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है, इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। स्पेसिफिकली आपको कई बार भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज़ अडानी खिलाफ ना बोल सके। टारगेट कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था। इस समय सत्र में आने दिया गया। प्रस्ताव पारित कर दिया था पिछली विधानसभा ने, उसको लेकर आप सवाल उठा रहे थे। हाँ, तो सही बात है, जब विधानसभा में पारित हुआ है, जंगल बचना चाहिए। आदमी सांस लेने की जरूरत है कि नहीं है? 35% जंगल की जरूरत है पूरे देश में, अब 25% बचा है। चलिए, हो गया बहुत। अभी तो कोर्ट जाएंगे, शायद कोर्ट में प्रस्तुत करने वाले हैं। कोर्ट जाएंगे तो देखिए, तमाम जो है कांग्रेस के विधायक जो है वो कोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। राम का क्या रणनीति बनी है? तमाम लोग आप लोग जो निकल रहे हैं, क्या कहेंगे कश्यप जी जो है इस पूरे मसले पर? देखिए, हम लोग अभी कोर्ट में जा रहे हैं, पूरे कांग्रेस नेता विधायक सब एक साथ हैं। तमनार में जंगल काटे जा रहे जंगल के खिलाफ हमने कल भी इस स्थगन लगाया था और उस पर चर्चा न होने के कारण आज पुनः हमने तमनार में काटे गए जंगलों के खिलाफ, वहाँ जिस ढंग से अनैतिक, असंवैधानिक और पेशा कानून के विरोध में और वहाँ के 5वीं अनुसूची में गांव आने वाले गांव के लोगों की बात अनसुनी करके जिस ढंग से ये सरकार अडानी को खुलेआम सहयोग कर रही है, उसको पेड़ काटने की अनुमति दे रही है, चुपचाप सह रही है, उसके खिलाफ हम आज भी लाए हैं। और इसी बात को शायद अडानी के दबाव में ये सरकार रोकना चाहती थी कि हम यहाँ ना ला पाएँ। और ऐसे सुबेरे सुबेरे, जबकि हमारे बच्चे चैतन्य का आज जन्मदिन है, आज वहाँ सुबेरे सुबेरे छापा मारा गया। ईडी का छापा डराने के लिए मारा गया और हम लोगों को यहाँ डर पैदा करने के लिए छापा मारे की कार्रवाई हुई। और अभी सुनने में आ रहा है कि चैतन्य को गिरफ्तार करके ईडी ले गई है। हम जो सदन के भीतर सरकार का दबाव बनाया जा रहा है, सरकार का दबाव दिख रहा है, बाहर जितने भी पॉलिटिकल हमारे साथी हैं, मित्र हैं, भूपेश भाई है, हमारा लखमा जी है, हमारा देवेंद्र हैं और कई तरह के लोगों को
जिस ढंग से परेशान किया जा रहा है, उसको देखते हुए ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा है, नरेंद्र तंत्र चल रहा है। और उस नरेंद्र तंत्र के चलाने वाले अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति हैं। इसके खिलाफ हम सब लोगों ने आज की पूरी कार्रवाई का विरोध किया है। हमारे सब साथी एकजुट हैं, एक साथ हैं, सब ने एक मत होकर के आज के कार्रवाई का विरोध किया है। और आपको हम जताने आए हैं कि हम सब साथ हैं, हम ऐसे दबाव में नहीं आएंगे। इससे दबाव से हमारा कोई साथी डरने वाला नहीं है। हम दबाव को बिल्कुल भी अपने दिल दिमाग में जगह नहीं देंगे और एक साथ रहेंगे। और जितने भी हमारे ऊपर केस होगा, हंसते हंसते सहेंगे। हमको भारत के न्यायालय पर पूरा भरोसा है और वो हमारे साथ कोई भी अन्याय नहीं करेगी। आपको ये भी जानना चाहिए कि ईडी के छापों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी डिसीजन हुआ है। उन्होंने निर्णय दिया है कि अभी तक मात्र 4% ही उनकी सफलता है, 96% अकारण लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी अनेक नामों से हमारे आज लकमा जी अंदर हैं, भूपेश भाई पर अनेक प्रकार के दबाव आ रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग एक मत होके आज उनके घर जा रहे हैं। आज इस कार्रवाई का बहिष्कार करते हैं और पूरा विधायक दल आज भूपेश भाई के साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ खड़ा है।